Assalamualaikum 10th class. Welcome to biology class. Hope so you all are fine. Today we will start our course from chapter number 1, which is gaseous exchange. Today our topic of discussion would be the brief introduction of gaseous exchange and how does gaseous exchange occur in plants. In the previous class you have learned about the term cellular respiration. What is cellular respiration? It is the process in which CH bonds present in the food are broken by the oxidation reduction reactions and the energy is produced in the form of ATP. इस प्रोसेस के लिए ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा था, ऑक्सीजन इन्वायरमेंट से टेक इन कर रहा था और कार्बन डाइऑक्साइड जो आफ्टर सेलुलर रेस्पिरेशन प्रोड्यूस हो रही थी वो एक्सपेल आउट कर रहा था इनटू द इन्वायरमेंट. सो टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ नोन एज गैसियस एक्सचेंज. हम ह्यूमंस भी क्या कर रहे हैं, ऑक्सीजन ब्रेथ इन कर रहे हैं और ब्रेथ आउट कर रहे हैं कार्बन डाइऑक्साइड. बट वी विल यूज़ अ डिफरेंट टर्म ब्रीदिंग. ब्रीदिंग क्या है? इट इज़ द प्रोसेस थ्रू विच एनिमल्स टेक इन एयर इन देयर बॉडीज टू गेट ऑक्सीजन एंड देन गिव आउट द एयर फॉर गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड. सो हेयर I have mentioned a difference between breathing and cellular respiration. These are some points जो आपको याद करने हैं. ये क्या हैं? फर्स्ट वन इज़ द डेफिनेशन. ब्रीदिंग क्या है? सिंपल, द टेकिंग इन ऑफ ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड ब्रीदिंग. while in cellular respiration the food molecules are broken down and the energy is produced. Second is breathing is a mechanical or physical process, while the cellular respiration mechanical and biochemical process because it involves biomolecules like glucose, water, etc. Third one is during breathing there is no energy production, while in cellular respiration there is the energy production in the form of ATP. In breathing क्या हो रही है? It occurs at organ system level, जैसे कि ह्यूमंस में लंग्स हैं, फिश में गिल्स हैं. लेकिन सेलुलर रेस्पिरेशन क्या हो रही है? It occurs at cell level. So this was the brief introduction about the gaseous exchange. Now come towards our next topic, which is gaseous exchange in plants. हमें पता है कि प्लांट में कोई प्रॉपर ऑर्गन गैसियस एक्सचेंज का नहीं है, जैसे कि ह्यूमंस में लंग्स हैं लेकिन प्लांट्स में कोई भी प्रॉपर ऑर्गन नहीं है. तो क्या होता है कि एवरी सेल ऑफ द प्लांट बॉडी एक्सचेंजेस गैसेस विद द एनवायरनमेंट बाय इट्स ओन. गैसियस एक्सचेंज थ्रू क्यूटिकल. क्यूटिकल क्या है? ये एक वैक्सी लेयर है जो कि अपर एपिडर्मिस सिक्रीट करती है. एज यू कैन सी हियर इन द डायग्राम, अपर एपिडर्मिस के ऊपर एक ग्रीन सी क्यूटिकल वैक्सी लेयर है. ये किस में मौजूद होती है? ये यंग स्टेम्स और लीव्स में मौजूद होती है. इसके थ्रू भी जो है वो प्लांट गैसियस एक्सचेंज का काम करता है. नेक्स्ट वन इज गैसियस एक्सचेंज थ्रू स्टोमेटा. स्टोमेटा क्या है? दीज आर द ओपनिंग्स विच आर प्रेजेंट इन द एपिडर्मल टिश्यूज़. एपिडर्मल टिश्यूज़ में क्या है? ये ओपनिंग्स जो है वो गार्ड सेल से प्रोटेक्टेड होती हैं और इनकी ओपनिंग और क्लोजिंग जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्पफुल होती है. थर्ड वन इज़ द गैसियस एक्सचेंज थ्रू एयर स्पेसिस. एयर स्पेसिस क्या है? प्रेजेंट इन द मेसोफिल सेल्स. हियर यू कैन सी इन द डायग्राम बिलो द अपर एपिडर्मस there are some elongated and circular cells which are labeled as mesophyll cells. These cells have spaces in them. So these spaces are also responsible for gaseous exchange, that taking in of oxygen and getting rid of carbon dioxide through the stomata. Now during डे टाइम हमें पता है कि फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन का प्रोसेस क्या हो रहा है? साइड बाय साइड टेक प्लेस हो रहा है. लेकिन ड्यूरिंग नाइट टाइम फोटोसिंथेसिस नहीं होती क्योंकि सनलाइट जो है वो ड्यूरिंग नाइट टाइम प्लांट को अवेलेबल नहीं है. तो ड्यूरिंग नाइट ओनली द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज टेकिंग प्लेस, वाइल ड्यूरिंग द डे टाइम photosynthesis and respiration are taking place side by side. So the oxygen produced in the photosynthesis is used in the cellular respiration for the breakdown of food, and the carbon dioxide produced during cellular respiration is used in photosynthesis by the plant to prepare the food. But during night time क्या होता है? As there is no photosynthesis occurring, the leaf cell simple gets oxygen from their environment for respiration and release the carbon dioxide through the stomata. Here you can see during night time the leaves
of the plant are simply taking in oxygen through their stomata, and after the respiration, the respiratory product carbon dioxide is released into the external environment. Now gaseous exchange through lenticels. Lenticels क्या होते हैं? Lenticels, these are the pores, these are the openings in the layer of bark. bark क्या होती है? यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं किसी भी वुडी ट्री में आप देखते हैं जो ब्राउन कलर की स्टेम के गिर्द एक ब्राउन कलर की छाल सी होती है, इसको हम बार्क कहते हैं। इस बार्क में यहाँ पे आपको पोर्स नज़र आ रहे हैं, सर्टेन लाइंस नज़र आ रही हैं। ये क्या हैं? इन लाइंस को हम लेंटिसेल्स कहते हैं। ये जो लेंटिसेल्स हैं ये वुडी स्टेम्स और मैच्योर रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये गैशियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं प्लांट को। देन गैशियस एक्सचेंज थ्रू रूट्स। रूट्स के थ्रू भी प्लांट गैशियस एक्सचेंज करता है। कैसे करता है? गैसेस डिफ्यूज़ इन एंड आउट ऑफ द जनरल सरफेस ऑफ द यंग रूट। और गैसेस जो हैं ये गैसेस मौजूद कहाँ होती हैं? ये सॉइल में मौजूद होती हैं जिन्होंने रूट्स को सराउंड किया होता है। जैसे कि यहाँ पिक्चर में क्लियरली आप देख सकते हैं कि ये रूट सेल्स हैं और ये इलोंगेटेड सा एक रूट हेयर है जिसके साइड पे ब्राउन कलर के सॉइल पार्टिकल्स हैं। तो सॉइल पार्टिकल्स में हमें पता है कि गैसेस मौजूद होती हैं। तो ये ब्लू कलर जो है वो इंडिकेट कर रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एक्सपेल आउट हो रही है प्लांट की रूट के थ्रू, और जो रेड कलर के एरोस हैं वो इंडिकेट कर रहे हैं कि ऑक्सीजन जो है वो टेक इन हो रही है इनटू द रूट फ्रॉम द सॉइल। देन कम गैशियस एक्सचेंज इन एक्वेटिक प्लांट्स। एक्वेटिक प्लांट्स क्या होते हैं? एक्वा मीन्स वाटर। तो ऐसे प्लांट्स जो वाटर में रहते हैं वो एक्वेटिक प्लांट्स कहलाते हैं। तो एक्वेटिक प्लांट्स कैसे गैशियस एक्सचेंज करते हैं? ये सिंपली ऑक्सीजन जो है वो टेक इन करते हैं जो कि डिज़ोल्व होती है वाटर में, और आफ्टर रेस्पिरेशन क्या करते हैं? जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो वाटर में रिलीज़ कर देते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि एक एक्वेरियम में एक प्लांट है, वाटर प्लांट है, एक्वेटिक प्लांट है, जो कि सिंपली जो वाटर में डिज़ोल्व ऑक्सीजन था उसको टेक इन कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड को उसी वाटर में एक्सपेल आउट कर रहा है। सो दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज टॉपिक, जिसमें हमने पढ़ा कि किस तरह से जो है वो एक प्लांट गैशियस एक्सचेंज का प्रोसेस अपने डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू कर सकता है, क्यूटिकल के थ्रू, स्टोमेटा के थ्रू या एयर स्पेसिस के थ्रू। इसी तरह अगर वो एक्वेटिक प्लांट है तो वो सिंपल जो है वो वाटर से क्या करेगा? गैसेस, डिज़ोल्व गैसेस को टेक इन और टेक आउट कर लेगा। इसी तरह अगर हम बात करें कि जो प्लांट्स हैं वो किस तरह से लेंटिसेल्स के थ्रू बाहर में प्रेजेंट पोर्स हैं जिनके थ्रू वो जो है वो गैशियस एक्सचेंज कर रहा है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। होप सो आपको ये क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू। अल्लाह।